पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लो क्या है। इन ए सी सर्किट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, पहली बात तो सी सर्किट की बात हो रही है, ठीक है ना। हम एक सी सर्किट बना लेते हैं ताकि माइंड में सेट हो जाए अच्छे से कि सी सर्किट ही है। सी सर्किट से जुड़ी बातें आपको याद है सारी की सारी, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल पासिंग थ्रू द कैपेसिटर इज, इसने आई एवरेज दे दिया ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल दे रखा है 1000 बाय पाई माइक सॉरी 10 बाय पाई एम्पियर, 10 डिवाइड बाय पाई एम्पियर, और कैपेसिटेंस दे रखे हैं 1000 बाय पाई माइक्रोफेरेड। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी 20 हर्ट्ज, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दिया हो ना तो लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज, और वोल्टेज का इनिशियल फेज एंगल 0 है, ठीक है ना। एट टी इक्वल टू 0 फेज एंगल ऑफ वोल्टेज ये 0 दे रखे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो चारों बातें बतानी है आपको। एक सी सर्किट है, सी सर्किट में जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखा है इसका, लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, टी इक्वल टू 0 पे लो वोल्टेज का फेज एंगल वो 0 दे रखा है। आपको बताना है इस सर्किट में वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल क्या होगी, और पी एवरेज एवरेज पावर डेसिपेशन क्या होगा इस वाले सर्किट के अंदर। इन सारी बातों के आपको जवाब देने हैं, ट्राई कीजिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो देखो न्यू दे रखा है। देखो इसमें ना सीधा जो पूछा गया वो निकालने की बजाय पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वो निकालते रहो, जो जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। हाँ इस बात का जरूर ध्यान रखना कि हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, हमें पीक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, करंट की भी और वोल्टेज की, और हमें इनिशियल फेज एंगल की भी जरूरत पड़ेगी। एक एक्सी एक्सएल इन सब चीज़ की रिएक्टेंस की जरूरत पड़ती है हमें, इस केस में एक्सी निकलेगा। देखो एक तो ओमेगा तो यहाँ से आ ही जाएगा, ओमेगा क्या होता है बताइए, 2 पाई न्यू, तो 2 पाई इंटू 20 यानी कितना आ जाएगा ये, ओमेगा की वैल्यू तो आ गई 40 पाई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो आप। चलो ठीक है, ओमेगा की तो पता लगी हुई होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन फेजर डायग्राम क्या होता है, इधर आई नोड और नीचे क्या होता है, इधर क्या होता है वी नोड आर, बट इसमें वी नोड आर और वी नोड एल तो बनानी ही नहीं है। इसे ये पता लग रहा है कि करंट और वोल्टेज में इसमें फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होगा, और एक ये बात पता लग रही है इसमें कि करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है, करंट आगे और वोल्टेज पीछे है। अब इसने फेज एंगल 0 किसका दिया है, वोल्टेज का, मतलब इस लाइन को रेफरेंस माना है इसने। अगर इस लाइन को रेफरेंस माना है तो करंट का फेज एंगल प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी इनिशियल फेज एंगल ऑफ करंट पता लग गया हमें। इनिशियल फेज एंगल ऑफ वोल्टेज रखा है 0 और इनिशियल फेज एंगल ऑफ करंट क्या हो जाएगा बताओ, इनिशियल फेज एंगल ऑफ करंट ये पाई बाय 2 हो जाएगा। इनिशियल फेज एंगल का पता लग गया। अब हमें पता करना है इसका, इसके बारे में और बातें देखो आप। एक हमें पता करना है इसका एक्सी, एक्सी क्या होता है बताइए, तो 1 बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 पाई, और सी की वैल्यू बताऊं 1000 बाय पाई, 1000 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई गया तो कितना आएगा बताओ ये। अच्छा माइक्रो फेरेड में दे रखा है तो फेरेड में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, 1 बाय ओमेगा से 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻+6, तो 10⁻6 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻4, तो ये बनेगा जी 100/4 पर 25 ओम बनेगा। ये सोल्व करोगे तो आप 25 ओम बन जाएगा। रिएक्टेंस की जो यूनिट होगी वो हमेशा ओम ही होती है, इसकी यूनिट हमेशा ओम होती है। हमें रिएक्टेंस पता लग गया। अच्छा एक बात बताओ, वी पी अपॉन आई पी की वैल्यू क्या होती है बताओ आप, वी पी अपॉन आई पी की वैल्यू यही होता है ना 25, यही हो जाएगा एक्सी, यही 25 हो जाएगा। रिएक्टेंस क्या होता है बताओ, वी पी अपॉन आई पीक। तो इसमें हमें किसका पीक पता है फिलहाल, फिलहाल तो हमें किसी का ही नहीं पता पीक, लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मान लो इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल दे रखी है। वैसे क्या होती है ओवर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ कर रहा हूं मैं ओवर हाफ साइकिल
2 बाई पाई आई नोड, बट ये इसकी वैल्यू में पता है 10 बाई पाई है, 10 बाई पाई इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई आई नोड, तो आई नोड आ जाएगा यहाँ से 5 एम्पियर। हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गई, पीक वैल्यू ऑफ करंट पता लगी कितनी है, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है 5 एम्पियर है पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो यहां पे पुट कर दो वो, तो वी पीक अपॉन 5 इज इक्वल टू 25, तो वी पीक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 125 वोल्ट आ गई। देखो वी पीक पता लग गया आपको, आई पीक पता लग गया, दोनों के इनिशियल फेज एंगल पता लग गए, ओमेगा पता लग गया। अब इक्वेशन लिखने में कुछ नहीं है, अब आसान है इक्वेशन लिखना, ठीक है ना। मैं ऐसा कर रहा हूं, इस पोर्शन को रब करके और यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। सुनो अब इससे पहले करंट की लिखते हैं हम लोग, चलो वोल्टेज की लिखते हैं क्योंकि इसका इनिशियल फेज एंगल 0 भी है। वी पीक कितना बताओ हमारे पास 125, वी पी का 125 साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा कितना बताओ 40 पाई है, 40 पाई टी, बस इनिशियल फेज एंगल 0 है इसका, बस इतना ही हो गया हमारे पास। वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया निकल के। अब हमें निकालना है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करंट की इनिशियल पीक वैल्यू क्या है करंट की बताओ, 5 है, 5 साइन ऑफ ओमेगा टी 40 पाई टी, और इसका इनिशियल फेज एंगल बताओ क्या है, पाई बाय 2 हो जाएगा, वोल्टेज से पाई बाय 2 आ गया है ये, तो प्लस पाई बाय 2 करोगे आप इसके अंदर, ये वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब करंट की आरएमएस वैल्यू पूछी है, तो ये बताओ पीक वैल्यू तुम्हें पता है ना, आई आरएमएस कैसे निकालते हैं बताओ, आई पीक या आई नोट बाई रूट 2 या फिर आई पीक बाई रूट 2 बोल सकते हो आप। तो आई पीक कितना है 5 बाई रूट 2, ये आंसर आएगा इसका, इसका भी आंसर आ गया, आई आरएमएस आ गया। पी एवरेज इसमें 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर 0 होता है, फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का पाई बाय 2 है, तो कोस पाई बाय 2 0, तो पावर फैक्टर 0, तो पी एवरेज होता है वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कोस डेल्टा फाई, तो पी एवरेज भी 0 हो गया आपके पास। समझ में आया कि नहीं आया, इसके ये आंसर्स हैं, ठीक है।